हम लोग टॉपिक कौन सा देख रहे हैं? अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, अब अंडरग्राउंड स्टेम कैसे पहचानोगे कि रूट से अलग है कि नहीं? आप समझ रहे हो हम आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हाउ यू विल डिफरेंशिएट द अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम रूट। समझ गए? हाउ यू विल डिफरेंशिएट द अंडरग्राउंड स्टेम फ्रॉम रूट, मतलब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? जैसे इन जनरल हम लोग क्या बोलते हैं? नोड्स और इंटर नोड्स का होना। ठीक है, नोड्स और इंटर नोड्स का होना। लेकिन फिर आप सवाल तो पूछ ही सकते हो ना मेरे से कि पोटैटो के पास कहां नोड्स और इंटर नोड्स है? ये बात तो आप पूछ ही सकते हो मेरे से कि पोटैटो के पास नोड्स और इंटर नोड्स कहां है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि नोड्स और इंटर नोड्स इज जस्ट वन क्राइटेरिया। ठीक है, नोड्स और इंटर नोड्स क्या है? जस्ट एक क्राइटेरिया है। इसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे इसके अलावा क्या होता है? पहला तो समझ के नोड्स और इंटर नोड्स। दूसरा हम लोग बोलते हैं स्केल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स, बर्ड्स का फॉर्मेशन। ठीक है, या फिर एडवेंटिशियस रूट निकला हो। इसका मतलब क्या है? वो भी कहीं ना कहीं अपने आप स्टेम को दिखा रहा है। अब इसका एग्जांपल जैसे पोटैटो पे देखते हो बर्ड निकला होता है। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे लीव्स का भी बात कर सकते हो। यम दैट इज एलिफेंट फुट को, ओल को बोलते हैं जी, यम एलिफेंट फुट, उसी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ओल भी क्या है? दिस इज आपका स्टेम ही है। ठीक है, तो उसमें भी देखते हो उस तरह का बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो दूसरा, पहला हम आपसे क्या बोले? नोड्स और इंटर नोड्स। दूसरा क्या बोले? स्केल लीव्स और बर्ड्स का फॉर्मेशन होता हो। तीसरा भी एक क्राइटेरिया डालते हैं। तीसरा बोलते हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिखाता हो कि लाइक इट इज स्टेम नॉट रूट। ठीक है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा रिसेंबल करता हो, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम नॉट द रूट। अब जैसे इसमें भी बोल सकते हो, इसका एग्जांपल अनियन क्या है? अनियन या गार्लिक, इस तरह का एग्जांपल लोगे तो देखने से कैसा लगता है? दिस इज स्टेम नॉट द रूट। इसका मतलब हम आपसे तीन क्राइटेरिया डिफरेंशिएशन का बात किए कि स्टेम को तीन क्राइटेरिया में डिफरेंशिएट कर सकते हो। हालांकि द मोस्ट कॉमन इज नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो पहला हम क्या बोल रहे हैं आपसे? नोड्स एंड इंटर नोड्स आर ऑब्जर्व। नोड्स एंड इंटर नोड्स आर ऑब्जर्व। हम आपसे पूछे कि अभी हम तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किए। पहला क्राइटेरिया कौन सा है? नोड्स एंड इंटर नोड्स आर ऑब्जर्व। ठीक है, इसका एग्जांपल जनरली आता है जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, इसका एग्जांपल कौन सा है? जिंजर और एग्जांपल कौन सा है? यहीं पर एग्जांपल लिख दे रहे हैं। एग्जांपल ही पूछता है ज्यादातर, जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, कौन कौन सा है? जिंजर एंड टर्मरिक। ठीक है, अब देखो जिंजर और टर्मरिक, जिंजर के बारे में ऐसे भी सोचो ना, जिंजर में नोड्स होता है। ठीक है, आदि का अदरक का बात करें तो अदरक जब तोड़ते हो तो आपको पता होता है इस पॉइंट से टूट जाए, क्यों? वहां नोड्स होता है, तो नोड्स और इंटर नोड्स ऑब्जर्व होता है। उसी तरह से टर्मरिक भी देखते हो, टेढ़ा मेढ़ा जो शेप होता है उसको भी तोड़ सकते हो एक जगह से। इसका मतलब क्या है? वहां भी नोड्स होता है। लेकिन एक बात आपको यहां पर और ऐड करना है। देखो कुछ टॉपिक्स हम लोग बाद में कभी नहीं पढ़ने वाले, यानी जैसे टॉपिक अभी टर्मरिक का बात कर रहे हैं तो टर्मरिक में एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, करक्यूमिन। ठीक है, तो इसको बस याद रखोगे इसी टर्म से रिलेट करके कि एक एक्स्ट्रा वर्ड हम बात कर रहे हैं, करक्यूमिन। अब बोलोगे ये क्या आ गया अचानक से? कुछ नहीं है, बस टर्मरिक के कुछ फीचर्स का बात कर रहे हैं। अब टॉपिक टर्मरिक दोबारा कभी नहीं पढ़ने वाले हम लोग। ठीक है, तो यहीं पर उस फीचर्स का बात कर ले रहे हैं क्योंकि हम लोग नाम देखे। आप समझ गए, टॉपिक है अंडरग्राउंड स्टेम। इसमें हम लोग बात किए नोट्स और इंटर नोट्स जिसमें होता है, जिसमें एग्जांपल लिए हम जिंजर और टर्मरिक। ठीक है, तो ये एक अलग तरह का राइजोम के कैटेगरी में आता है। हम कैटेगरी में नहीं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, कभी नहीं पूछा दूर दूर तक उससे। तो हम बस एग्जांपल क्या लिए? टर्मरिक के अंदर कुछ फीचर होता है, करक्यूमिन। ठीक है, आपको बस क्या करना है? करक्यूमिन वर्ड याद रखना है। एक्चुअली में टर्मरिक का जितना भी फीचर होता है, देखो टर्मरिक एक अलग चीज है, ये बात समझ रहे हो ना? आपको सर्दी खांसी होता है तो भी आप टर्मरिक लगाते हो, स्किन के लिए भी विको टर्मरिक आप यूज करते हो। इसका मतलब बहुत सा बेनिफिट है इसका। इनफैक्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी टर्मरिक का यूज माना जाता है। लेकिन अब सब चीज के लिए आप उसमें टर्मरिक में पूरा टर्मरिक लेके तो नहीं आ जाओगे, लो हल्दी लगा लो, हल्दी खा लो, ऐसा तो नहीं कर सकते हो ना। तो उसका बेसिक फीचर होता है करक्यूमिन, यानी करक्यूमिन ही टर्मरिक को टर्मरिक फीचर्स देता है। इसका मतलब हम बोलेंगे येलो कलर ऑफ द टर्मरिक इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, आप बोलेंगे करक्यूमिन। ठीक है, यानी येलो कलर का बात हो या उसका फीचर्स का बात हो, जो उसका बेसिक एंटीबायोटिक है, जो भी फीचर्स आ रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ करक्यूमिन। करक्यूमिन न्यूज में रहता है, इसलिए हम अलग से एम्फसाइज कर रहे हैं आपको करक्यूमिन के बारे में, क्योंकि देखो
साइंटिस्ट क्या कोशिश करेगा कि टर्मरिक से करक्यूमिन को एक्सट्रैक्ट अलग कर ले, ठीक है, अलग करके फिर करक्यूमिन से कुछ ना कुछ मेडिसिन के सब यूज किया जाए या बनाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब करक्यूमिन पर हमेशा रिसर्च और ये सब चलता रहता है कि इजीएस्ट मेथड जैसे हम लोग करक्यूमिन को टर्मरिक से अलग कर ले और इसका यूज करें फॉर मेडिसिनल पर्पस। मेरा बात समझ गए? तो हम लोग पहला टॉपिक अंडरग्राउंड स्टेम में पहला देखे नोट्स और इंटरनोट्स आर ऑब्जर्व, उसी में हम जिंजर और टर्मरिक का बात किए। टर्मरिक में बोले एक वर्ड याद रखोगे, दिस इज करक्यूमिन, ठीक है। दूसरा आप समझने का कोशिश करो, पहले तो नोट्स और इंटरनोट्स हुआ, दूसरा समझने का कोशिश कीजिए। यहां पर देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ छोटा छोटा लीव्स, आप बोलेंगे स्केल लीव्स, बर्ड्स और एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। तो हम क्या ही बात कर रहे हैं आपसे, प्रेजेंस ऑफ, दूसरा presence of scale leaves, birds or adventitious roots। समझ गए? अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, इसमें एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, जैसे आप बात कर सकते हो यम का, यम मतलब वो एलिफेंट फूड लिख लो अपने से, कोई दिक्कत नहीं, नोट्स में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। एलिफेंट फूड का बात कर सकते हो, जिमीकंत भी बोलते हो, मतलब दिस होल का बात कर रहे हैं, जो वर्ड यूज करना है कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज पोटैटो। देखो पोटैटो का भी कहानी पूरा अलग है, ठीक है। पोटैटो का भी कहानी थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, ठीक है। अब समझ गए ना, 10 कुनाल आप पूछ रहे थे पोटैटो, तो पोटैटो कहां पे आ गया, दूसरा कैटेगरी में डिवाइड हो गया, जिसमें पहले नोट्स और इंटरनोट्स में नहीं हुआ। नोट्स इंटरनोट्स कहां है इसमें, मतलब उसमें ऐसा है क्या कि तोड़ लोगे, नहीं, इसमें बर्ड्स दिखता है आपको, स्केल लीव्स दिखता है, इसलिए हम लोग इसको एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। हालांकि इसको ट्यूबर का कैटेगरी बोलते हैं, लेकिन हम आपको बोले कि इस कैटेगरी का नाम कहीं यूजफुल नहीं है, ठीक है। जैसे पुराना वाला जो था जिंजर और दिस टर्मरिक क्या था, राइजोम कैटेगरी था, मतलब नहीं है उसका। तो हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ट्यूबर का, ठीक है। इसमें कौन कौन है, यम और पोटैटो। देखो पोटैटो में दो चीज होता है, एक होता है सोलानिन और कैकोनिन, ठीक है। पोटैटो में दो बात हम कर रहे हैं, पहला सोलानिन और कैकोनिन, ठीक है। वर्ड बस लिखते रहे, इससे आगे नहीं लिखेंगे। पोटैटो में आपको कुछ समझना है, ये सोलानिन और दूसरा किसका बात कर रहे हैं, ये नोट्स में लिखा हुआ है डिटेल से, बस सुन लीजिए क्या होता है। देखो सोलानिन क्या होता है, इसके पास पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। एक बात सोचो, पोटैटो तो मीठा होता है ना जी, ठीक है, पोटैटो स्वीट होता है बाय नेचर। अगर सॉइल के नीचे रहेगा, आपको नहीं लगता है उसमें बहुत से इंसेक्ट ये सब अटैक, मतलब इंसेक्ट वॉर्म्स ये सब अटैक करना चालू करेगा, उसको खत्म कर देगा। यानी पेस्ट अटैक तो होना जरूरी, मतलब ऑटोमेटिकली होगा ही होगा, अगर प्रैक्टिकली समझ लो। इसका मतलब क्या है कि आलू का छिलका में कुछ प्रॉपर्टी होता है जो उसको पेस्टिसाइड से बचाता है। ये प्लांट्स का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, बात समझिए, ये प्लांट्स का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो इसको बचाता है। यानी जो सोलानिन है ये क्या देता है, दिस इज पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी। सोलानिन क्या देता है, अब यहां पर जगह नहीं है लिखा हुआ, उसमें समझ गया ना, सोलानिन क्या है, दिस इज पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी देता है। तो बोलोगे फिर कैकोनिन क्या है, देखो कैकोनिन टॉक्सिक प्रॉपर्टी देता है। कैकोनिन पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी समझ गए ना, जो उसके छिलका में, क्योंकि वो जमीन के अंदर है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, गलती से ऊपर का सॉइल वाल हट गया, कुछ आलू बाहर आ जाता है, देखते हो उसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर, ठीक है। यानी ग्रीन पोटैटो आप खाते हो क्या, नहीं खाते हो आप, ठीक है, आप भी फेंक देते हो, ठीक है। ग्रीन पोटैटो आपको खाने में बहुत कड़वा लगता है, ठीक है, क्योंकि ग्रीन पोटैटो में जो बाहर आ गया, सनलाइट के प्रेजेंस में आ गया, इसका मतलब उसमें कुछ और प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैकोनिन, ठीक है। उसमें कुछ और प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, दैट इज कॉल्ड कैकोनिन। अब कैकोनिन क्या है, दिस इज एक्चुअली टॉक्सिक प्रॉपर्टी। कैकोनिन क्या है, दिस इज एक्चुअली टॉक्सिक प्रॉपर्टी। अब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ऊपर कुछ आलू आ गया बाहर, कुछ एनिमल्स उसको कंज्यूम किया, उसको बड़ा टेस्टी लगा, पता चलेगा पूरा आलू का पेड़ को निकाल देगा। तो बेसिकली एक बात हम आपको बार बार बोलते हैं, इस बात को समझिएगा, जो भी स्पीशीज अभी सर्वाइव कर रहा है उसको पता है कि अपने आप को एक लेवल तक प्रोटेक्ट करना सब जानता है। इसका मतलब
आलू भी सब नहीं तो पूरा का पूरा एरिया खाली हो जाएगा। आप समझ लो, इसका मतलब साफ है कि आलू भी बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसके पास क्या है, सोलानिन और कैकोनिन। सोलानिन क्या दिया, पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी। कैकोनिन क्या दिया, दिस इज टॉक्सिक प्रॉपर्टी, जो जनरली किसमें देखते हैं हम लोग, ग्रीन पोटैटो में। ठीक है, टॉक्सिक प्रॉपर्टी किसमें देखते हो, ग्रीन पोटैटो। क्लियर है, तो हम लोग दो बात कर चुके हैं यहां पर, नोड्स और इंटरनोड्स, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्केल लीव्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, बर्ड्स ये सब दिखेगा। तीसरा हम आपसे बात कर रहे हैं, देखो जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर रिसेंबल करता है रूट, दिस शूट नॉट द रूट। ठीक है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखने में आपको कैसा लगेगा, दिस इज शूट नॉट द रूट। ठीक है, जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर, थर्ड क्या है, internal structure resembles क्या, सूट नॉट द रूट। ठीक है, समझ लीजिए, सूट दिखा है तो मतलब रूट का बात नहीं कर रहा है। तो एक इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, सूट। इसका भी बहुत से एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अनियन का। ठीक है, एग्जांपल किसका बात कर सकते हो, अनियन का, गार्लिक का, ये सब इसका एग्जांपल है। मेरा बात समझ में आया। इस टॉपिक को क्या किया हम लोग टॉपिक देख रहे थे अंडरग्राउंड रूट। इसमें क्या किए, इसको भी अंडरग्राउंड रूट्स के लिए भी हम लोग बोले कि 3 क्राइटेरिया हो सकता है। जो पहला हम लोग सबसे सिंपल वाला जानते हैं, जिसके बस नोड्स और इंटरनोड्स ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे हम लोग बात किए जिंजर और दिस टर्मरिक का। जिंजर और टर्मरिक का जब आप बात कर रहे हैं तो ये बात समझने का कोशिश कीजिए कि टर्मरिक में कर्क्यूमिन होता है। कर्क्यूमिन वाला क्वेश्चन बहुत जगह पूछा भी है। कर्क्यूमिनोइड्स भी वर्ड यूज कर रहा है, इसी का बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात किए प्रेजेंस ऑफ स्केल लीव्स और बड एडवेंटिशियस रूट, ये सब दिख जाएगा। तो बेसिकली एग्जांपल किसका लिए, ये दैट इज जिमिकंथ या फिर ओल एंड पोटैटो, जिसमें हम लोग सोलानिन और कैकोनिन का बात किए। सोलानिन आप समझ गए, दिस इज गिविंग द पेस्टिसाइडल प्रॉपर्टी, यानी आलू का छिलका में है। और कैकोनिन क्या है, दिस इज द ग्रीन पोटैटो, टॉक्सिक प्रॉपर्टी दे रहा है। ठीक है, जो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर क्या बोले हम लोग, तीसरा कैटेगरी, इंटरनल स्ट्रक्चर रिसेंबल्स शूट नॉट द रूट। इसका मतलब अनियन और दिस गार्लिक देखने में कैसा लगता है, दिस इज शूट नॉट द। चलो यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दो एक बार जल्दी से।